नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कुशवाहा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सर्किट हाउस भोपाल पहुंची सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि। निर्भया कांड के अपराधियों को दिलाई थी सजा। अखिल भारतीय दांगी समाज ने किया सम्मान। भोपाल राजधानी में प्रथम आगमन पर निर्भया केस की वकील सीमा समृद्धि जी का सर्किट हाउस में दांगी समाज के लोगों ने स्वागत किया एवं सीमा जी ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बेटियों का मार्गदर्शन किया और बेटियों को लेकर काफी विषय पर चर्चा की। अखिल भारतीय दांगी युवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जेडी ठाकुर, समाज के वरिष्ठ सुखलाल जी ठाकुर, मानवेंद्र दांगी जी, अखिल भारतीय दांगी संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद दांगी जी, युवक संघ प्रदेश प्रभारी अरविंद दांगी जी, सूरज सिंह दांगी, रीता दांगी जी, कलावती दांगी जी, रीता अजब सिंह दांगी जी, ताप्ती ठाकुर, जितेंद्र दांगी, डॉक्टर बहादुर दांगी, सोनू दांगी, राम सिंह दांगी जी, सभी समाज के पदाधिकारी लोगों ने आत्मीय स्वागत किया। दांगी समाज की होनहार एडवोकेट सीमा समृद्धि जी ने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में निर्भया कांड के अपराधियों को सजा दिलाकर पूरे देश में बहन बेटियों का सम्मान बढ़ाया। उसके लिए आज सामाजिक बंधुओं ने भोपाल में उनका स्वागत किया। की तरह आपसे देश की बच्चियां उम्मीद कर रही है, तो आपको राजनीति में तो आना पड़ेगा। मेरे देश की बेटियां सिर्फ राजनीति में नहीं, इंदिरा गांधी जी, उससे पहले अगर हम बात करें माता सावित्रीबाई फुले, मैं कहती हूँ कि अगर वो नहीं होती, उन्होंने वो कदम नहीं उठाया होता। जब ये बात है 1840-30 के दशक की, जब हमारे देश में बेटियों को पढ़ने की परमिशन नहीं थी, एक भी विद्यालय नहीं था, माता सावित्रीबाई फुले ने पहले गर्ल्स के लिए विद्यालय बनाया और जब वो पढ़ाई कराने के लिए जाती थी बच्चियों को, तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था और वो स्त्री उस टाइम एक और एक्स्ट्रा साड़ी रख के ले जाती थी, क्योंकि गंदी हो जाती थी, उसको उतार के कॉलेज में, स्कूल में वो दूसरी साड़ी पहन करके, इतना डेडिकेशन था। तो उन्होंने जो शुरुआत की एजुकेशन की, उसकी वजह से इंदिरा जी बनी, उसकी वजह से आज सीमा बोल पा रही। तो वो स्त्री, उनका योगदान जो था। बाद में इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी, मेरी वो आइडियल है। सावित्रीबाई माता जी फुले जो है हमारी आइडियल है। लेकिन ये भी सच है आज की डेट में हमारे देश की बेटी हर क्षेत्र में जाके काम करेगी। हमारे बगल में एग्जाम्पल है, छोटी बहन हमारी। दूसरा ये दीदी, मैं एक सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि मैं किसी पार्टी का लेके नहीं बोल रहा हूँ। हमारा देश का सिस्टम ऐसा क्यों है कि कंगना रनावत जैसे को मतलब सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है और देश की बेटी निर्भया जैसे को न्याय दिला रही है, और ऐसे मतलब कि समाज की बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसको सिक्योरिटी नहीं दी जा रहा है। उसका मुझे लगता है कि सरकार को लगता है कि कंगना रनावत जी जो है ना, उनकी सिक्योरिटी को डर इतना ज्यादा है क्योंकि उनको भी पता है कि वो कभी कभी ऊट पटांग भी सवाल करती हैं और जो नैरेटिव करने की कोशिश करती हैं। सीमा इस देश की बेटी है। मेरे लिए यहाँ पर कोई मेरा नैरेटिव नहीं है, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। मेरी ये लड़ाई फीमेल के फेवर में इंडिपेंडेंट है और मुझे पता है, इतना मुझे विश्वास है, सिक्योरिटी का नो डाउट डर है, लेकिन मुझे मारेगा कोई। इतना साहस और हिम्मत कहाँ से आती है कि अभी उत्तर प्रदेश का कांड में हमने देखा कि इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी, ठीक है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बड़े बड़े दिग्गज नेता एंट्री नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर जोगी जी के राज्य में, और आप वहाँ पर होके पहुंची वहाँ पर और आपने उस लड़ाई को पूरे देश को दिखाया। ये पावर मुझे आप जैसे भाइयों से, बहनों से, हमारे देश के लोगों से मिलता है। और मुझे पता है कि जब मैं फेसबुक पे भी एक पोस्ट लिखती हूँ, मैं भारत के किसी भी कोने से, आज मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, भोपाल में आप हैं, यहाँ मैं 2 दिन पहले आई हुई हूँ, मेरे पास इतना समय कम पड़ जा रहा है मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से मिलने के लिए। तो आप लोग हमारी ताकत है इसलिए, और दूसरा हमारी ईमानदारी से काम करना, ये मेरी ताकत है। कोई उंगली नहीं उठा सकता, गवर्नमेंट के पास मेरा एक भी वीक पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा